नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 का एग्ज़ाम की डेट आ गई है, जो कि 15 और 16 अक्टूबर को निश्चित की गई है और कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड्स भी वेबसाइट पे डाउनलोड करने की लिंक आ गई है। तो अगर आपने अभी तक अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड नहीं किए हैं तो वहाँ से जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। और अब देखिए, जो कि 15 और 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम है तो उसकी तैयारी भी बहुत सारे बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम उसके लिए सिलेबस की चर्चा करेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 में किस किस विषय से और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलेबस, ये वीडियो जिसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस की बात करेंगे। चलिए, तो देखिए, भारत के इतिहास से भारत के इतिहास से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत की गई है और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव जो था, जो भारत में ब्रिटिश जो अंग्रेज़ों का शासन था उसके आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या क्या पड़े हैं, वहाँ तक से सवाल पूछा जाएगा। तो पहले तो सिंधु घाटी की सभ्यता से सवाल आने की संभावना है। उसके बाद हमारा वैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति में के बाद बौद्ध धर्म है, जिसमें गौतम बुद्ध की जीवन और उनकी शिक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो बौद्ध धर्म के केवल गौतम बुद्ध के बारे में हमें पढ़ना है। जैन धर्म में महावीर की जीवनी और उनकी शिक्षाओं के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारा मौर्य वंश, जिसमें मौर्य वंश में सम्राट अशोक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर गुप्त वंश, गुप्त वंश में देखिए कितने लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय से 2 लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनके बारे में, इनके कार्य और इनके शासन, कब से कब तक इन्होंने शासन किया, इनकी राजधानी क्या थी, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद है हर्षवर्धन से के शासन काल की, राजपूत काल की से प्रश्न पूछे जाएंगे, सल्तनत काल से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है मुगल साम्राज्य, उसके बाद मराठा। फिर मराठा के बाद सीधे क्या होगा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्थात अंग्रेज़ों का आगमन भारत में कैसे हुआ, उनका शासन यहाँ पे कैसे स्थापित हुआ, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए, पूरे इतिहास से मिलाकर कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा ये आप ध्यान दीजिए। केवल 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखो, अभी तक तो इतिहास में तो उन्होंने पूछ लिया सवाल, कहाँ तक, जहाँ तक ब्रिटिश शासन के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव जो थे। उसके बाद आ जाता है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ये लोग कितने क्वेश्चन पूछने वाले हैं, 5 सवाल पूछेंगे। ठीक है, तो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष कौन कौन से थे। स्वाधीनता आंदोलन जो शुरू हुआ था उसके प्रारंभिक वर्ष कौन से थे। ठीक है, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा जो शुरू किया गया था, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका इसमें क्या थी, उससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, ये किस प्रकार से हुआ। क्रांतिकारी आंदोलन मतलब गरम दल और नरम दल की बातें जो होती हैं। तो विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 आया था, इसी के आधार पर हमारे संविधान का निर्माण हुआ था, इसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, तो ब्रिटिश सरकार को इन्होंने इतिहास में रखा कि ब्रिटिश शासन कब कैसे लागू हुआ। ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद जब आंदोलन शुरू हो गए तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इन्होंने एक अलग से टॉपिक बना दिया, जिससे ये लोग 5 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। अब भूगोल की बात करते हैं। भूगोल में देखिए, भारत एवं विश्व का भूगोल से पूछने 5 क्वेश्चन हैं, लेकिन कहाँ से आएंगे,
भारत एवं विश्व के भूगोल से आएंगे, जिसमें हम नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन से प्रश्न आएंगे, पर्वत पहाड़ियाँ एवं हिमनद से संबंधित प्रश्न आएंगे, मरुस्थल तथा शुष्क क्षेत्र जो हैं हमारे क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, वन खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में जो वन खनिज संसाधन हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जो भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल है उस पर चर्चा, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत की जलवायु कैसी है, इसका मौसम कैसा है, ठीक है, उस पर प्रश्न आएगा। और टाइम जोन की जानकारी भी आपको होनी चाहिए, इससे भी संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। और जनसांख्यिकी परिवर्तन का तथा प्रवास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पूरा सिलेबस है भूगोल विषय का, जिससे 0.5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक की। ठीक है, तो इससे प्रतीत होता है कि आपको केवल 1947 से भारत के जब आज़ाद हुआ तब से लेकर 1991 तक की अर्थव्यवस्था को पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखिए योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना के बारे में, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास जो हुआ था निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में, उसके बारे में पढ़ना है। और क्रांति, हरित क्रांति के बारे में प्रश्न आएंगे, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के बारे में आएंगे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार कैसे हुआ था, इससे भी संबंधित प्रश्न आएंगे। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 1947 से 1991 तक के से इन चीज़ों से प्रश्न आएंगे। उसके बाद है कि वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। ठीक है, 91 में जो आर्थिक सुधार हुआ था और उसके बाद की अर्थव्यवस्था जो थी उससे संबंधित प्रश्न आएगा। फिर यहाँ 3 नंबर पे देखिए आपको दिया गया है कि वर्ष 2014 के पश्चात, अर्थात वर्ष 2014 के बाद के आर्थिक सुधार जो थे, जो कृषि के सुधार थे, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी से संबंधित। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि जीएसटी से तो एक क्वेश्चन आएगा ही, है ना। जो जीएसटी है इससे एक क्वेश्चन हमारा पक्का आएगा। तो ये चीज़ें आपको जानकारी में रखनी है और इससे केवल भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। ठीक है, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन इससे भी पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान में देखिए कुछ मूल बातें हैं जिससे प्रश्न आएंगे। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है, ये सभी को पता होना चाहिए, भले ही एग्ज़ाम में ना आए, लेकिन ये चीज़ें एक भारतीय होने के नाते आपको भारतीय संविधान की क्या विशेषता है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं, इसके लिए एक भाग ही है संविधान में, ये भी आपको जानना जरूरी है। आपके मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य क्या है, संसदीय प्रणाली कैसे हमारा संसदीय प्रणाली है, संसद में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका किस प्रकार से काम करती हैं। और उसके बाद संघीय प्रणाली है, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, राज्य केंद्र सरकार जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनका शासन किस प्रकार से चलाती है, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। और केंद्र राज्य संबंध, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संबंध किस प्रकार से स्थापित किए जाते हैं संविधान के अनुसार, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। न्यायिक ढांचा जिसको हम न्यायपालिका बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है, इसमें कितने मुख्य न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, का कार्यकाल क्या होता है, से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। फिर उसके बाद है कि जिला प्रशासन, एक जिले का शासन किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से वहाँ का प्रशासन काम करता है जिले का, उससे संबंधित सबसे बड़े अधिकारी कौन होते हैं और सबसे छोटे अधिकारी कौन होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्थानीय शासन की बात करें तो स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज। स्थानीय निकाय मतलब नगर निगम और नगर पंचायत जो होती है, ठीक है, उसे स्थानीय
निकाय के नाम से और पंचायती राज जिसको स्थानीय शासन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हुई बात भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 नंबर का प्रश्न आएगा, अर्थात 5 प्रश्न आएंगे जो एक एक नंबर के एक प्रश्न होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है सिलेबस में। अब यहाँ पे आप देखेंगे सामान्य विज्ञान में प्रारंभिक भौतिक विज्ञान और प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, इन तीनों विज्ञानों से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 5 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इसमें भौतिक विज्ञान के अंदर चैप्टर नहीं दिए गए हैं कि किन किन चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ ये दिया हुआ है कि प्रारंभिक भौतिक विज्ञान और प्रारंभिक रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न और प्रारंभिक जीव विज्ञान से संबंधित, कुल मिला के इन तीनों विषयों में से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गया हमारा गणित का सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है प्रारंभिक गणित। गणित से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा गणित के क्वेश्चन नहीं आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के आएंगे, जिसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर हैं, इसमें से आपको 5 नंबर पक्का मिल जाएंगे। तो पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर हैं, बहुत ही कम कॉन्सेप्ट्स होते हैं। प्रतिशतता ये आप तो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये तो आपको आना ही चाहिए। साधारण अंक गणितीय समीकरण, ठीक है, जो सरलीकरण होता है। बोर्डमास का सिद्धांत जिसमें लागू होता है। वर्ग एवं वर्गमूल, ये बेसिक चीज़ें हैं। घातांक एवं घात, ये भी बेसिक है। उसके बाद है औसत। देखिए, पढ़ने की जो ज़रूरत है आपको औसत की है और ये प्रतिशतता की ज़रूरत है। 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा हैं और आपको ट्रिक या सवालों की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। आपको पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव आपने बहुत सारी बार पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, तो ये गणित का बहुत ही छोटा सा सिलेबस है और इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखते हैं हिंदी से भी कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। जनरल हिंदी से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 5 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, जो कठिन है वो है संधि। विलोम आप आराम से कर ले जाएंगे, पर्यायवाची भी कर ले जाएंगे। वाक्य के लिए एक शब्द आसानी से हो जाएगा, लिंग आसानी से हो जाएगा। श्रम शुद्ध भिन्नार्थमक, भिन्न अर्थ वाले शब्द आएंगे। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं अगर आता है तो माना जाएगा कि ये थोड़ा सा पेपर टफ हुआ है, क्योंकि लेखक और रचनाएं बहुत कम लोगों को याद रहती हैं। परंतु अगर इन सभी से क्वेश्चन आते हैं तो यह माना जाएगा कि आपको 5 में से 5 नंबर लेके आने हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी से जो नंबर मिलता है वो सॉलिड नंबर मिलता है, उसमें कटने के चांसेस कम होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी का सिलेबस हो गया। अब इसमें सामान्य अंग्रेजी से भी आएंगे प्रश्न, जिसमें 5 अंक के होंगे। 5 प्रश्न होंगे, 1-1 अंक के होंगे। ठीक है, अंग्रेजी के व्याकरण से संबंधित प्रश्न हो सकता है और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न हो सकता है। अर्थात इसमें आपको अंग्रेजी का एक पैसेज दिया जाएगा, उससे संबंधित 4 या 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका आपको आंसर देना होगा। ठीक है, तो ये इंग्लिश का सिलेबस है। छोटा तो नहीं कहेंगे क्योंकि अंग्रेजी व्याकरण अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो इस प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। ये आ गया हमारा रीजनिंग, तर्क एवं तर्क शक्ति, जिसमें बृहद एवं लघु की बात कहिए। बड़ा और छोटा, बृहद का मतलब बड़ा, लघु का मतलब छोटा। तो देखिए, जैसे गणित से 5 नंबर, इंग्लिश से 5 नंबर, अभी तक हमने जितने भी सब्जेक्ट देखे हैं सभी से 5 नंबर के क्वेश्चन, तो उसी प्रकार से रीजनिंग से भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्रम एवं रैंकिंग से संबंध मतलब रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समूह में भिन्न को अलग करना, आपको पता है कि समूह में भिन्न को कैसे अलग करते हैं। कैलेंडर और घड़ी से संबंधित प्रश्न आएंगे। कारण एवं प्रभाव, कोडिंग और डिकोडिंग, जैसे ABCD जो आप लोग पढ़ते हैं उसमें कौन सा अक्षर किस नंबर पे है, उसी को हम कोडिंग और डिकोडिंग कहते हैं। और उसके बाद लास्ट में है निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर रीजनिंग से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, तो इनमें से किसी में भी से वो क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है,
तो तर्क शक्ति एवं तर्क एवं तर्क शक्ति, रीजनिंग, लॉजिक एंड रीजनिंग से 5 नंबर के क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। देखिए समसामयिकी, अब हमारा 10 नंबर का आएगा समसामयिकी, अर्थात करंट अफेयर से 10 नंबर का, जिसमें भारतीय और वैश्विक स्तर की समसामयिकी से प्रश्न आएंगे, करंट अफेयर से प्रश्न आएंगे। तो देखिए करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि करंट अफेयर से हमको 10 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो ये सिलेबस में है। भारतीय और वैश्विक स्तर के जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है सामान्य जागरूकता। देखिए सामान्य जागरूकता से भी कितने नंबर का प्रश्न आएगा? 10 नंबर का प्रश्न आएगा। तो सामान्य जागरूकता में देखिए बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें दी गई हैं। भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी एवं मुद्राएं क्या हैं उनकी, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, जो कि हम भारतीय संविधान वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे इसको, करेक्ट। तो वहाँ से भी इसकी जानकारी, तो अर्थात 10 नंबर इसमें भी क्लियर हो जाएंगे। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभा, विधान परिषद, क्या चीज़ें होती हैं, इनमें सदस्य की संख्या क्या होती है। खास करके यूपी का एग्ज़ाम है तो आपकी यूपी के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है हमारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात होती है, जैसे ठीक है। तो जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, विश्व संगठन जो है और उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पे हैं, इसकी भी जानकारी। चूँकि देखिए ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। भारतीय पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन स्थल हैं उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। भारत की कला एवं संस्कृति, उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश की खास करके एग्ज़ाम है, तो उस उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। भारत एवं विश्व खेल से संबंधित प्रश्न आएंगे, भारतीय अनुसंधान संगठन से आएगा, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक से प्रश्न आएगा, पुरस्कार एवं विजेता से प्रश्न आएगा, या अर्थात इसे हम क्या कह सकते हैं कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है और करंट अफेयर से क्वेश्चन, इसको हम करंट अफेयर से भी रिलेट कर सकते हैं, पुरस्कार एवं विजेता को। ठीक है। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण है हमारा भूगोल से संबंधित है, उससे भी इसमें प्रश्न आ सकते हैं। तो ये 10-10 नंबर के हो गए सामायिकी अर्थात करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस। 10-10 मतलब 20 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। ठीक है। अब देखिए 20 नंबर के बाद यहाँ पे देखिए हिंदी का 5 नंबर का क्वेश्चन तो अलग से पूछा ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। ठीक है, 2 गद्यांश दिए रहेंगे, प्रत्येक में 5-5 प्रश्न रहेंगे। तो एक प्रश्न 1 नंबर का है, तो 5-5 10 प्रश्न कितने नंबर के हो जाएंगे? 10 नंबर का एक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर का ये एक गद्यांश, 2 गद्यांश आएंगे, हिंदी गद्यांश होंगे जो 10 नंबर के होंगे। फिर उसके बाद हमारा ग्राफ आ जाएगा। ग्राफ भी 2 ग्राफ दिए रहेंगे, एक ग्राफ में 5 क्वेश्चन, तो कुल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए? 10 क्वेश्चन हो गए, 10 नंबर के क्वेश्चन हो गए, 2 ग्राफ मिलेंगे आपको। उसी प्रकार तालिका मतलब टेबल दी गई होगी, 2 टेबल होंगी, प्रत्येक टेबल 5-5 प्रश्न होंगे, तो 5-5 दूना 10 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 30 नंबर है ये तो आपके पक्के होने चाहिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन और आंसर आपके बुक में ही दिया होगा, आपको बस केवल उसमें से निकाल के सही आंसर को चूज कर देना है। अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न आएगा, उसको आप कर लोगे। 2 गद्यांश 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल गया। ठीक है, तो ये रहा पूर्ण सिलेबस यूपी SSSC पेट 2022 का। ठीक है, तो इस सिलेबस के अनुसार इसी तरह से आपको पढ़ाई करनी है। और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।